हाँ ब्रजेश बाबू, क्या हाल चाल है? हाँ 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 ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मिल गया है, पैसा मिल गया है। तो मिलते होना चाहिए ना। अरे सुनिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। मैंने कहा सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं जीवित था और उसके सामने उपस्थित था, किंतु उसने मेरे अस्तित्व को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं हूँ और उसके सामने हूँ, लेकिन वह यह बात मानने को कदापि तैयार नहीं था। उसके बिना विभाग के खजाने से पैसे निकालना नामुमकिन था। अरे सुनिए। क्या है? मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ। प्रमाण चाहिए। मेरे खड़े रहने का? जी नहीं, आपके रुकने का। कैसे माने वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है वो आप है, और जो आप हैं वो जिंदा है, इसी बात का प्रमाण। क्या यह अफवाह है कि मैं जिंदा हूँ? हो सकता है। अरे भैया हमको तो प्रमाण चाहिए। आप कहें तो मैं अपनी बीवी को ले आऊँ? क्या अच्छा? एक बात बताइए, आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं? बड़ा मैं कुछ है बस। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा क्या आप भारतीय संस्कृति पे विश्वास रखते हैं? देखिए, हम भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, मतलब जैसे दफ्तर के काम में कोई दखलंदाजी ना हो। मेरी पत्नी के माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर देख के आप ये जान सकते हैं कि मैं जीवित हूँ। और मेरे जीवित होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मेरी पत्नी अभी तक विधवा नहीं हुई है। आश्चर्य है। किस बात का आश्चर्य है आपको? यही कितना पढ़ा लिखा होकर भी कैसी बात? अरे जनाब, भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं ना, उसके अनुसार पत्नी के माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर इस बात का प्रमाण होता है कि उसका पति जीवित है। अच्छा अच्छा, तो पति है? जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं ही पति हूँ। ठीक है, समझ रही? मैं कसम खा सकता हूँ, मेरी केवल और केवल एक पत्नी है और मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। तो ठीक है, अपने के पुलिस इंस्पेक्टर से लिखा चाहिए क्या ये है कि आप एक शरीफ आदमी हैं? आप एक काम करिए ना, मेरे मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए। मोहल्ले का बहुत बड़ी दादा है क्या? मोहल्ले का रोज किस दे रहे हैं? मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो हम अपना सरकारी काम छोड़ दें और मोहल्ले जाके पूछा करें। अब प्रमाण आपको चाहिए तो मोहल्ले में जाना पड़ेगा ना। देखिए, हमको प्रमाण चाहिए, लेकिन इस केवल पर चाहिए। बार बार किस प्रमाण के लिए आप टेबल पीट रहे हैं? देखिए, सही है इस बात का कि आप एक शरीफ आदमी हैं और जिस औरत का जिक्र कर रहे हैं और वो जो औरत माथे पे सिंदूर और बिंदी लगाती है ना, वो आपके नाम पर लगाती है और आप अभी तक जिंदा है, इस बात का प्रमाण। क्या आप जानते हैं आप एक विवाहित आदमी से बात कर रहे हैं? अरे अग्नि को साक्षी मान के। अरे यार, अग्नि को साक्षी मानते थे तो हमने बिजनेस लेट नहीं है। उसे होता क्या है? क्या होता है उसे? अग्नि को साक्षी मान के। देखिए, सिगरेट बीड़ी को पीता नहीं और ना ही मैं फालतू की फैशन पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बैठा संबंध कौन आपसे पंथ की बात करना चाहता है? तो आप ये बताइए कि मैं हूँ, आवेदन मैंने किया है, पैसा मुझे लेना है, कृपया करके आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। बस आप प्रमाण ले आइए, हम पैसे दे देंगे। आप केवल 10,000 रुपए के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। ये मेरा फर्ज है। इंसानियत नहीं। आप किस इंसानियत की बात करते हैं भाई साहब? ये दफ्तर है, दफ्तर कोई किराने की दुकान नहीं। अरे मैं कहता हूँ किराने की दुकान से बेहतर है। तो ठीक है, अब कोई तकलीफ से जाएगी, पैसे दे दीजिए, अभी दे देंगे। मैंने कहा ना प्रमाण ले आइए, पैसे दे देंगे। देखिए शर्मा साहब, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप भी मुझे पहचानते हैं। हमने कहा ना भाई, हम आपको नहीं जगते। अरे आप सदियों बाद मेरे घर आ चुका है, जाने कितनी बार मैंने आपको चाय पिलाई है। अरे भाई पिलाई होगी, हमारी तो पूरी जिंदगी दूसरे के ही चाय पर टिकी रहती है। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या है, सरकारी नौकरी करते, इसके अलावा आपको कोई फर्क नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपका एक मित्र जो पिछले 1 घंटे से आपके सामने आवेदन लेके खड़ा हुआ है और ये जानते हुए कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, इस कुर्सी पर बैठने के बाद तो हम अपने बाप तक को नहीं पहचानते। आप तो समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात ये कि हम अपने उसूल के बड़े पक्के आदमी हैं, बहुत पक्के आदमी हैं हम अपने उसूल के। चलिए सुनिए, बात खत्म लीजिए। अब ये बताइए कि मुझे मेरी पहचान जानने के लिए और ये मानने के लिए
कि मैं ही हूं, आप क्या लेंगे? इसमें तो कहा बात कर रहे थे, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ सकते थे। बस बता दीजिए अब आप, बस 500 रुपया दीजिए हम। नहीं अब 500 इससे कम में हम किसी को नहीं पहचानते हैं, पहचानना है तो बोलिए। पहले आप 200 में पहचाना करते थे। भाई साहब, वो जमाना कुछ और था, उसमें हम अरे गहरे लत्थू गहरे किसी को भी 100 में पहचाना ले सकते थे। लेकिन आप सबने प्रगति की, सब आगे बढ़े। पहले ऑफिस से आप क्या पाते थे? 1000 रुपए, 2000, अभी आप 10,000 पा रहे हैं। वैसे भी हमने भी प्रगति की, हमने भी तरक्की की। पहले हम 100 में पहचानते थे, अब हम 500 रुपये से कम नहीं पहचानते। देखिए, पहचानवाना है तो 500 रुपये दीजिए, नहीं तो कहिए ये हुआ हमारा 500 रुपये के लिए कैसे कैसे आदमी रहते हैं। मैंने हाँ मुझे बहुत बुरा हाल है यार। जो व्यक्ति पहली तरह जीवन दृष्टि को स्वीकार कर लेता है वह सहज नहीं दिखता, सहज उसे नहीं दिखा सकती। जो उसका है वो लेके रहेगा, उसे लेना है और मुझे देना है। यह एक बहुत लंबा क्रम है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। बोलिए क्या सोचे? लीजिए राहुल बाबू का है परेशान होते हैं। अकेले की बात है महाराज, वही कभी कभी ले आया कीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा बच्चा, कितना प्यारा है,